माँ पार्वती की ममता में पले गणेश जी सब विघ्न हरने चले। माँ की गोद में पाए संसार, पुत्र गणेश से रोशन हर परिवार। हर हर महादेव। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपनी देह के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। उनने एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर एक अपने उपटन से एक बच्चे का आकार बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए, जिससे उसमें जीवन प्रवाह हो गया। माता ने उसे बहुत लाड प्यार दिया। उनको एक अपनी संतान मिली जिसका नाम गणेश रखा। माता ने उस बालक से कहा, बस मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं ना लौट आऊँ किसी को भी भीतर आने मत देना। बालक ने कहा, जी माते, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। आप जब तक ही नहीं लौटेंगी मैं किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। ये कहकर माता पार्वती अंदर चली जाती हैं। बालक ने माँ की आज्ञा मानकर द्वार पर खड़ा हो गया। तभी कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ पहुँचे और भीतर जाना चाहा। उन्हें बोला, हे बालक, तुम कौन हो? मुझे अंदर जाना है मेरी पत्नी के पास। तो गण भी साथी थे उनके। तो गणेश जी बोले कि नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। गण ने पूछा, क्यों नहीं जा सकते मेरे प्रभु? तो उन्होंने कहा, माता ने मना करा है, मैं अंदर नहीं जाने दे सकता। इसी कारण भोले बाबा ने उन पर गुस्सा किया, पर वो नहीं माने। फिर बालक ने फिर रोका, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता ने मुझे मना किया है कि किसी को भी भीतर आने मत देना। और आप कौन हैं? तो महादेव कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते और तुम कौन हो जो मेरे को मेरे घर में नहीं जाने दे रहे हो? बालक बोला, मैं नहीं जाने दे सकता। इसी समय महादेव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी की गर्दन काट दी। इतना गुस्सा आया महादेव को कि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और अपने त्रिशूल से गणेश जी का धड़ उनके अलग कर दिया, उनका धड़ अलग कर दिया, उनके गले को उनके धड़ से अलग कर दिया। इसी समय माता पार्वती बाहर आए, जो देख के बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरे मेरे बच्चे को किसने मारा? इतना दुखी हुई, इतना रोने लगी कि तभी उनने महादेव से पूछा कि आपने क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? मैंने ही मेरे बच्चे से ऐसा कहा था करने के लिए, जिससे आपने उसकी गर्दन काट दी। तभी माता पार्वती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को जैसे मारा गया है उसे वैसे ही ठीक किया जाए, नहीं तो मैं प्रलय ला दूंगी। ये सुनकर महादेव भी डर गए। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, माता के गुस्से को देख के अपने गणों से कहा कि जाओ, जाकर जो भी जंगल में जो भी जानवर मिले उसको लेकर आओ। तो तभी महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ, जाके जो भी जंगल में पहला जानवर मिले उसी को लेकर आओ। तो जो नंदी हैं और भी गण हैं वो गए उनकी आज्ञा मानकर ढूंढने जंगल में। वो जंगल में जाते गए उन्हें तो आसपास कोई भी जानवर नहीं मिला। फिर जाते जाते उनको एक जगह नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा है। वो वहीं गए, देखा तो वो एक हाथी का बच्चा ही था, छोटा सा, जो सो रहा था अपनी माँ की विपरीत दिशा की ओर। तो उन्होंने उसी बच्चे का सिर काटकर महादेव के लिए लेकर गए। जब वह वहाँ पहुँचे तब महादेव ने पूछा कि ये किसका सर लेके आए हो? तो गणों ने कहा कि हमें इन्हीं का ही सर मिला है, आपने जिसका कहा हमने वैसा किया। तो महादेव ने उसी सर को गणेश जी के सर पे लगा दिया, जिससे माँ को अपना बेटा मिल गया। गणेश जी का रूप फिर इन्हीं रूप में जाना गया और माता पार्वती ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया। इसके बाद ही सभी जगह उनने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी पूजा पाठ होगा उसे सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जाएगी, जिसमें सभी को बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि मिलेगी। इसी तरह गणेश जी का जन्म हुआ। अब मानव आधा शरीर और आधा शरीर एक हाथी के मुख का। इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे, तुम हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। माता पार्वती
ने अपने पुत्र को गले लगाया और स्नेह से कहा, तुम सदा सबसे प्रिय रहोगे मेरे लाल। तभी से गणेश जी को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। हर हर महादेव। आगे की और कहानी जानने के लिए प्लीज़ हमको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सुनते रहें अच्छी अच्छी कहानियाँ।